आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरे सेशन में। हम आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और क्लास आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को मदद करेगा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशंस में। बेहतरीन सवाल होंगे। पहले की तरफ फिर से कह रहा हूं, करेक्ट आंसर करेक्ट क्यों है ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस की जानकारी हमें नहीं है। तो दोस्त, हमारी तैयारी अधूरी है और अपनी तैयारी को सटीक बनाने के लिए चारों ऑप्शंस की इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहली बार इसको पढ़कर देखेंगे। आपको देखना है इसमें कौन सी आप स्पेलिंग को फिट कर सकते हैं। हिज कमेंट्स वर नॉट जर्मीन टू द टॉपिक, है ना। इसका मतलब हमें समझ में आता है रिलेटेड, ठीक है ना। उसके जो कमेंट्स है ना वो रिलेटेड नहीं है टॉपिक से एट हैंड, जो टॉपिक अभी सामने चल रहा है। एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन इशू, असली मुद्दे से उसने क्या कर दिया, भटका दिया। इसका मतलब यहां पर हमें समझ में आता है रिलेटेड कह लीजिए, आप इसे रिलीवेंट भी कह सकते हैं, यानी कि जिसका एक सार्थकता हो, समझ रहे, जिसके अंदर एक सार्थकता हो। तो उसके लिए हमें जो करेक्ट स्पेलिंग यहां पर चुननी है, ठीक है ना। तो जर्मेन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। यहां पर इस स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, यही स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। अब यहां पर क्या इशू है इसको हम थोड़ा सा समझ, नहीं 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 नहीं, यहां पर ए आना गलत हो गया, ठीक है जी। अब यहां जर्मियान कुछ नहीं होता है, जर्मियान कुछ नहीं होता, इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं। तो जर्मेन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट हो गई है। ओके, एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। पहले एक बार आप इसमें ध्यान से देखेंगे इनमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आपको देखने को मिलती है। द पॉलिटिकल इम्ब्रैग्लियो दैट अरोज ओवर, जो पॉलिटिकल डैश उठ पड़ा हुआ, उमड़ पड़ा, द न्यू लॉ लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड, नया जो कानून लागू हुआ हर किसी को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज कर दिया, तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब भी हमारे सामने क्या होना चाहिए, एक तरीके की कंफ्यूजन, एक तरीके की कंफ्यूजन इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे सामने क्लियर होगा। अब इम्ब्रोग्लियो वर्ड होता है, पहले तो इम्ब्रो जाओ, इम्ब्रो का मतलब के अंदर। तो इम्ब्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, एक ही हमारे सामने बचता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है बेटा, इसका मतलब हमें समझ में आता है कंफ्यूजन, उलझन, ठीक है जी। एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। द सोल्जर वॉज नोन, है ना, सोल्जर वॉज नोन बाई द सोब्रिकॉट। अब लिखा है सोब्रिकॉट, आगे लिखा है आयरन हैंड, इस नाम से उसको जाना जाता था, है ना। यानी कि उस इंसान को जो सोल्जर है उसको इस नाम से जाना जाता था, यानी कि यहां ये रख दिया है इसके लिए क्या चीज, एक उपनाम, ठीक है ना जी। इसका मीनिंग उपनाम है। आयरन हैंड इसको लोग कहते थे अमंग हिज कमरेड्स, जितने भी उसके लीडर्स थे, जितने भी उनके साथी थे, ठीक है। अब सोब्रिकेट की स्पेलिंग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो सोब्री हमें वर्ड चाहिए, ई हटाना होगा। सोब्री यहां लिखा है, सोब्री यहां लिखा है, सोब्री यहां लिखा है। अब क्वेट की स्पेलिंग हमें लिखनी है। क्वेट का मतलब क्या होता है, क्वेट का मतलब जो एक तरह से क्वाइट है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो सर यहाँ कैटी नहीं चाहिए, तो यही हमारे सामने करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। ई लगाने की गलती यहां नहीं करनी थी। करेक्ट है भाई। चलिए क्वेश्चन 4 को पहले एक बार ध्यान से देखेंगे। करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को यहां पर मार्क करनी है, बनाइए जरा। क्वेश्चन कहता है द किचन वॉज रिडोलेंट, किचन थी, क्या थी, ऑफ स्पाइसेस, है ना। स्पाइसेस का मतलब मसाले, ठीक है जी। अब मसाले से क्या हो सकता है किचन के अंदर, इवोकिंग मेमोरीज, इससे यादें ताजा हो रही थी। ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स कुकिंग, उसकी दादी जो बनाती थी उसकी यादें ताजा हो रही थी। तो देखो, अब मसाले रखने से तो किसी की याद आएगी नहीं, है ना। मसालों के कॉम्बिनेशन से,
मसालों की जो सुगंध उठती है उससे याद आती है किसी के, अरे यार इस तरह का धमाकेदार जो मतलब स्मेल होती थी यार तब होती थी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें समझ में आती है जो हमारे सामने स्पाइसेस की सुगंध हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम कहना चाहें तो फ्रेग्रेंस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, ठीक है ना। तो रेडोलेंट इसके लिए वर्ड हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। री का मतलब हमें समझ में आ क्या, बैक। DOLE का मतलब हमें क्या समझ में आता है, किसी की याद, ठीक है ना। तो रिडोलेंट हमारे सामने एक ही स्पेलिंग बचती है, ड्यूलेंट, ड्यूलेंट नहीं होगा। करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से आप पढ़कर देखेंगे क्या कहता है ये। द लॉन्ग हॉट समर डेज, लंबे गर्म गर्मियों के दिन, सीम टू प्रतीत होते हैं, एनर्वेट एनर्वेट हिम, ड्रेनिंग हिज एनर्जी कंप्लीटली, यानी कि जिससे उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे, ये इसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन है, यही इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। तो पहले तो नर्व की स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे हम, पहले तो नर्व की स्पेलिंग को हम ठीक कर लेंगे। नर्व की स्पेलिंग हमारे सामने कौन सी जगह पे ठीक नहीं है, देखो नर्व यहां पर भी ठीक है, यहां पर भी ठीक है, यहां पर भी ठीक है, अब यहां पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना जी। अब नर्व के साथ जब एट हम जोड़ने का काम करेंगे तो ई भी हटेगा, नर्विएट नहीं वर्ड होगा, ठीक है ना जी। तो एनरवेट हमारे सामने, एनर डबल एन क्यों कर दिया, है ना, हमारे पास करेक्ट एक ही आंसर बचता है, एनरवेट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जब किसी की एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है किसी को। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। हिज एक्शंस वर कंसीडर्ड, उसके एक्शंस को कंसीडर किया गया, एन एनाथीमा टू द एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए, लीडिंग टू हिज एग्जाइल, एग्जाइल को हिंदी में हम कहते हैं वनवास। वनवास का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, उसको निकाला गया, जब निकाला गया तो नेचुरल सी बात है इसका मीनिंग नेगेटिव होगा। अब उसके एक्शंस को कैसे समझा गया, टू द एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए उसने क्या समझा, नेचुरल सी बात यही समझ में आता है, पूरी कम्युनिटी के लिए उसने क्या कर दिया, एक तरीके से श्रापित कर दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको कंसीडर क्या किया गया, उसको कंसीडर किया गया एक एनाथेमा, एनाथेमा का मतलब क्या होता है, एक तरीके का अभिशाप, ठीक है ना जी, यानी कि जिसको समाज ठुकराता है, जिसको समाज गलत मानता है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए इसके लिए क्या वर्ड समझ में आएगा, सबसे पहले तो एना हमें चाहिए, ANA हमें चाहिए, ठीक है ना। एना यहाँ है, एना यहाँ है, एना यहाँ है। थीमा, THEM से, यहाँ THEM रूट पे मीनिंग बनाता है क्या चीज, किसी तरह का कोर मीनिंग, मीनिंग से संबंधित, तो थीम से रिलेटेड ये वर्ड भी नहीं है। एनाथीमा ये हो सकता है आंसर, है ना। अब यहाँ पर तो ये तो गलत ही हो गया हमारे सामने, है ना, ई लगाना गलत हो गया, और यहाँ पर भी क्या है, आई, तो ये भी गलत है, तो सी इसके लिए बेहतर आंसर है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। द ट्रूसुलेंट प्लेयर आर्ग्यूड फियर्सली, बहुत गुस्से में उसने बहस की, विद द रेफरी, रेफरी के साथ, आफ्टर द डिसीजन, डिसीजन के बाद। तो ट्रूसुलेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो एक दूसरे के लिए TRU, टू लव, ठीक है ना जी। तो ट्रू सब जगह पर है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारे सामने क्या लिखा, ट्रूसुलेंट, ट्रूसुलेंट, ट्रूसू, सू के लिए यहां पर सू भी अपनी जगह सही जा रहा है, ई काहे लगा दिए हो, लियंट नहीं है, ट्रूसुलेंट हमारे सामने करेक्ट वर्ड है, डबल सी भी नहीं आएगा, डबल सी लिखना भी गलत है। ट्रूसुलेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इसका मतलब होता है क्या चीज, वो प्लेयर गुस्से में भड़का रहता है, उसने आर्ग्यू कर दी गुस्से से, अब इसी की वजह से उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या समझ आता है, बहुत ज्यादा जो एंग्री है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन 8। द फ्लेमेटिक सोल्जर स्टूड काम, शांत रहा, इवन इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड chaos, chaos का मतलब डिसऑर्डर होता है, अस्त व्यस्त हो जाना। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप कई बार रीजनिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कभी GS के लिए, कभी किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो chaos आ जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है। लेकिन वो इंसान बिल्कुल क्या रहा, फ्लेगमेटिक रहा, इसका मतलब शांत रहा, है ना। इसका मतलब हो गया क्या चीज, पीसफुल, क्वाइट,
ठीक है ना, जो बिल्कुल शांत है। अब इसके लिए हमें फ्लेमेटिक के लिए कौन सा वर्ड यूज करना होगा? PHLE सब जगह पर है ना, PLP, इसके लिए तो लड़ाई ही नहीं है। फ्लेमेटिक, मैटिक के लिए हमें ई काहे लगाना है? इंप्रूवमेंट हम करेंगे। आई काहे लगाना है ना। मैटिक का मतलब क्या होता है? मैटिक का मतलब होता है जो एक तरीके से क्या है, मैकेनिज्म को समझता है। और फ्ले का मतलब शांत, यानी कि जिस इंसान का मैकेनिज्म शांत रहता है, पंगे नहीं करता, झगड़े नहीं करता, किसी भी तरीके की उलझन में नहीं पड़ता। ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, द बिलियनियर्स। बिलियनियर की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। पहले आपको बिल भरना है, नहीं तो लॉयन आएगा। अगर लॉयन आ गया तो पहले आपको हवा में उछालेगा और उसके बाद आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ई का मतलब क्या सोच रहे हो, क्या एग्जिट करना पड़ेगा? ठीक है। द बिलियनियर्स लार्जेसी वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है जो क्लियर होता है, दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। In his generous scholarships, billionaire's largesse was evident in his generous scholarships that transformed the lives of countless, है ना, अनगिनत। काउंटलेस का मतलब अनगिनत स्टूडेंट्स की लाइफ जिसने बदली। तो यानी कि इसका मीनिंग पॉजिटिव होगा। नेचुरल सी बात है, बिलियनियर ने जो दान दक्षिणा दी है उसकी उदारता है। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने उदारता दिखाई है, जेनरोसिटी दिखाई है, उसी के बारे में यहां पर हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब लार्ज अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है। लार्ज की स्पेलिंग हमें एज इट इज ही चाहिए। ठीक है ना, लार्ज की स्पेलिंग एज इट इज ही चाहिए, ई गड़बड़ कर दिए रहे भैया। ठीक है। अब लार्ज है किसी इंसान का और वो इजी फील कराए दूसरे को, दिल बड़ा है दूसरे को आसानी फील कराए, तो ईज के लिए सर ये गलत हो जाएगा, ये हमारे लिए सही होगा। ठीक है ना, जिसका दिल बड़ा है और दूसरों के प्रति चीजें आसान बना दे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हर हिस्ट्रोनिक रिएक्शन टू द माइनर क्रिटिसिज्म, छोटे से क्रिटिसिज्म, छोटी सी आलोचना उसकी हुई है, बिल्कुल छोटी सी आलोचना उसकी जो हुई है, उसी की वजह से क्या हुआ, मेड द सिचुएशन फील मच मोर ड्रामेटिक। ड्रामेटिक हो गया, ड्रामेटिक ही इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताना है, आई मीन स्पेलिंग बतानी है। हिस्ट्रियानिक नहीं होता है, ठीक है ना, हिस्ट्रियानिक वर्ड नहीं होता है, एनिक वर्ड नहीं आना चाहिए, ओनिक नहीं आएगा। हिस्ट्री सॉरी, ओनिक अपनी जगह ठीक है। अब देखो इन दोनों स्पेलिंग्स में क्या फर्क है, हिस्ट्रो यहां पर हिस्ट्रियो। ठीक है ना, हिस्ट्री बेसिकली एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टीरिकल, यानी कि वो इंसान जिसका जो बिहेवियर होता है ना वो नाटकीय होता है। ठीक है, ड्रामेटिक होता है। तो ये हिस्टेरी एडजेक्टिव होता है ये। ठीक है ना जी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इंप्रूवमेंट हमने कर ही दिया है। आज का ये डिस्कशन सच में बहुत ही डिफरेंट लेवल का था। ठीक है ना जी, तो ये एक ऐसे क्वेश्चन थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जिसके अंदर मीनिंग भी, एक्सप्लेनेशन भी उस वर्ड की सेंटेंस में ही थी और उस वर्ड की स्पेलिंग्स भी आपको ठीक करनी थी। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सेशन को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मजे कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में। बाय एवरीवन, टेक केयर।